और एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने हैदराबाद से अयोध्या के लिए अपनी डायरेक्ट फ्लाइट को उड़ान रोक दी गई है। स्पाइसजेट ने यात्रियों की डिमांड कम होने के कारण फ्लाइट का सेवा शुरू होने के 2 महीने बाद ही बंद करने का ऐलान किया है। इन फ्लाइट्स में सेवाओं की शुरुआत अप्रैल से शुरुआत हुई थी। हैदराबाद में अयोध्या के लिए सप्ताह में 3 बार फ्लाइट की उड़ान शुरू की गई थी। और एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने ये स्पोक पर्सन ने जानकारी दिया गया है। और फ्लाइट बंद करने का पीछे का कारण ये है कि अयोध्या जाने वाले यात्रियों की संख्या भारी गिरावट आई है इन दिनों, और इसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई थी और यही कारण से यह सेवा बंद करने का ऐलान किया गया है। गुरुग्राम स्थित एयरलाइंस के अपनी आखिरी उड़ान सेवा 1 जून को संचालित की थी। और एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने हैदराबाद से अयोध्या के लिए अपनी डायरेक्ट फ्लाइट को उड़ान रोक दी गई है। स्पाइसजेट ने यात्रियों की डिमांड कम होने के कारण फ्लाइट का सेवा शुरू होने के 2 महीने बाद ही बंद करने का ऐलान किया है। इन फ्लाइट्स में सेवाओं की शुरुआत अप्रैल से शुरुआत हुई थी। हैदराबाद में अयोध्या के लिए सप्ताह में 3 बार फ्लाइट की उड़ान शुरू की गई थी। और एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने ये स्पोक पर्सन ने जानकारी दिया गया है। और फ्लाइट बंद करने का पीछे का कारण ये है कि अयोध्या जाने वाले यात्रियों की संख्या भारी गिरावट आई है इन दिनों, और इसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई थी और यही कारण से यह सेवा बंद करने का ऐलान किया गया है। गुरुग्राम स्थित एयरलाइंस के अपनी आखिरी उड़ान सेवा 1 जून को संचालित की थी। और एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने हैदराबाद से अयोध्या के लिए अपनी डायरेक्ट फ्लाइट को उड़ान रोक दी गई है। स्पाइसजेट ने यात्रियों की डिमांड कम होने के कारण फ्लाइट का सेवा शुरू होने के 2 महीने बाद ही बंद करने का ऐलान किया है। इन फ्लाइट्स में सेवाओं की शुरुआत अप्रैल से शुरुआत हुई थी। हैदराबाद में अयोध्या के लिए सप्ताह में 3 बार फ्लाइट की उड़ान शुरू की गई थी। और एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने ये स्पोक पर्सन ने जानकारी दिया गया है। और फ्लाइट बंद करने का पीछे का कारण ये है कि अयोध्या जाने वाले यात्रियों की संख्या भारी गिरावट आई है इन दिनों, और इसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई थी और यही कारण से यह सेवा बंद करने का ऐलान किया गया है। गुरुग्राम स्थित एयरलाइंस के अपनी आखिरी उड़ान सेवा 1 जून को संचालित की थी।